भारतीय भाषा अभियान के प्रमुख कार्यकर्ताओं में, श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में भुवनेश्वर के एक दंपति जो दोनों अधिवक्ता हैं, उनका थोड़ा परिचय मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। श्रीमती प्रतिभा वर्मा अधिवक्ता हैं भुवनेश्वर में उच्च न्यायालय में, और उनके साथ उनके पति श्री प्रशांत जी वर्मा अधिवक्ता हैं। भुवनेश्वर में भी वकालत करते हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में भी वकालत करते हैं। भारतीय भाषा अभियान का कार्य उड़ीसा में जिस प्रकार से आगे बढ़ा है और अब बंगाल में आगे बढ़ रहा है, उसके जड़ में श्रीमती प्रतिभा वर्मा और प्रशांत जी की मेहनत और उनके साथ लगे हुए सैकड़ों कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की मेहनत है। प्रारंभ से ही श्रीमती प्रतिभा वर्मा जी ने प्रशांत जी के साथ उड़ीसा के अनेक जिलों में प्रवास किया। वहाँ की जिला बार संघ में जाकर के जिला न्यायाधीश से ये विषय निकाला। वहाँ के जिला बार संघ में जाकर के भारतीय भाषा अभियान के विषय को वकीलों को समझाया। वहाँ के समाज के सामान्य नागरिकों के बीच छोटी छोटी बैठकें करके भारतीय भाषा अभियान का विषय कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए और किस तरह से 125 करोड़ जनता के साथ अन्याय हो रहा है, इस विषय को उन्होंने पहुंचाया। इतना ही नहीं, तहसील स्तर तक गांव में भी जा करके महिलाओं को टाट पट्टी पर बिठा करके इस विषय को समझाना उड़ीसा के सुदूर क्षेत्रों में यह अपने आप में एक उदाहरण है। पूरे उड़ीसा में 30 जिलों को प्रशांत जी ने 5 विभागों में बांट करके हर विभाग का एक कार्यकर्ता देखभाल के लिए नियुक्त किया। उस विभाग में 6 जिले, 5 जिले आए तो प्रत्येक जिले का एक कार्यकर्ता भारतीय भाषा अभियान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ। ऐसे चिन्हित कार्यकर्ताओं को लेकर के प्रशांत जी ने, प्रतिभा जी ने उड़ीसा में भारतीय भाषा अभियान की ध्वजा को लहराया और इस विषय को जनता तक पहुंचाया। क्योंकि उड़ीसा की भाषा उड़िया है, जिसका इतिहास बहुत पुराना है, लोग इससे जुड़ते चले गए। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के साथियों को साथ लेकर के उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से मिलना, अन्य न्यायमूर्तियों से मिलना, उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन में जा कर के कार्यक्रम करना, ये उनकी सफलता का प्रतीक है। अपने घर को संभालते हुए श्रीमती प्रतिभा वर्मा जी ने भुवनेश्वर, पुरी, नयागढ़ एवं कितने ही अन्य जिलों में कार्यक्रम किए। समुद्र के किनारे पर तथा इस तरफ झारखंड से लगता हुआ किनारा, छत्तीसगढ़ से लगता हुआ किनारा पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी प्रकार दिल्ली में प्रशांत जी ने जगन्नाथ मंदिर में सैकड़ों बैठकें उड़ीसा के अधिवक्ताओं के साथ की। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सामने उड़िया बोलने वाले और दिल्ली में वकालत करने वाले वरिष्ठ एवं अन्य अधिवक्ताओं के साथ बैठक करके इस विषय को रखा। इस प्रकार से सघनता से कार्य करते हुए, निरंतरता से कार्य करते हुए ऐसा ये दंपति जोड़ा भारतीय भाषा अभियान में एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। सारे राष्ट्र के कार्यकर्ता
इन दोनों की कार्य पद्धति से प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में भी ऐसा करने में जुट गए हैं। भारतीय भाषा अभियान के संरक्षक माननीय अतुल जी ने कहा कि दोनों पति पत्नी भारतीय भाषा अभियान में कार्य कर रहे हैं। ये पूरे देश के लिए अपने आप में एक उदाहरण है। संक्षिप्त में इतना ही परिचय देते हुए और इन दोनों को शुभकामनाएं और इनके साथ जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं को, उनकी मेहनत को, उनकी लगन को हृदय से नमन करते हुए मैं परिचय समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।